हेलो गाइस, आप सभी का मेरे वीडियो में स्वागत है। तो आज मैं आप लोगों को ओपनहाइमर के बारे में बताऊंगा कि आखिर ओपनहाइमर कौन था और इसने आखिर न्यूक्लियर बॉम्ब को कैसे बनाया और कैसे ये आखिर अमेरिका पॉलिटिक्स में ना इंटरेस्ट लेते हुए भी इसने न्यूक्लियर बॉम्ब बनाया और किस तरीके से न्यूक्लियर बॉम्ब का यूज़ होने के बाद इसका आखिर रिएक्शन कैसा है। तो फिर ओपनहाइमर जो था वो सबसे पहले अमेरिका में उसका बर्थ होता है। वो बचपन से ही बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट होता है। सिर्फ 10 साल की उम्र में ही वह बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स मैथमेटिक्स सॉल्यूशंस करने लगता है और साथ में वो बाकी बच्चों से काफ़ी ज़्यादा आगे रहता है, जिसके बाद वो तुरंत ही हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में उसको बहुत ही कम एज में एडमिशन मिल जाता है। वहाँ पे वो अपनी 4 साल की बैचलर सिर्फ 3 साल में ही कंप्लीट कर लेता है और वहाँ पे हार्वर्ड में पढ़ते पढ़ते उसे रियलाइज़ होता है कि उसका इंटरेस्टेड सब्जेक्ट है फिजिक्स और इसीलिए वो आगे फिजिक्स में चल करके पीएचडी करता है। सिर्फ 23 साल की उम्र में, सिर्फ 23 साल की एज में वो पीएचडी करता है फिजिक्स से। और उसके बाद फिर वो काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ करता है। लेकिन उसके जो फ्रेंड्स होते हैं वो लोग रियलाइज़ करते हैं कि जो ओपनहाइमर है वो एक चेन स्मोकर की तरह है और बहुत ही ज़्यादा डिप्रेस्ड रहता है। और इसी वजह जैसे ओपनहाइमर को उस टाइम में बहुत ही ज़्यादा लो सक्सेस मिलती है अपने स्टार्टिंग दिनों में। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतते जाता है ओपनहाइमर को पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट लेना पड़ता है। पहले जो ओपनहाइमर था वो पॉलिटिक्स में कोई भी इंटरेस्ट नहीं रखता था। दुनिया में क्या चल रहा है नहीं चल रहा है उसके बारे में ओपनहाइमर कोई भी जानकारी या फिर इंफॉर्मेशन नहीं लेता था। लेकिन जब उसे जर्मनी में हिटलर के राइज के बारे में पता चलता है तो वो उसके बारे में नॉलेज लेता है, न्यूज़ को सुनता है और उसके बाद जब उसे जर्मनी में हो रहे जूस के अत्याचारों के बारे में पता चलता है तो वो उस बात को भी गहराई से सुनता समझता है और उसकी इन्फॉर्मेशन को लेता है। और फिर उसे पता चलता है कि जर्मनी से बहुत सारे जो बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं वो जर्मनी छोड़ करके अमेरिका आ रहे हैं, जिसमें से आइंस्टाइन भी थे, साथ में हाइड्रोजन बम बनाने वाले साइंटिस्ट भी थे और साथ में और भी बहुत सारे बड़े बड़े और बहुत ही इन्फ्लुएंसर साइंटिस्ट लोग थे जो कि जर्मनी को छोड़ करके अब अमेरिका आ रहे थे और अमेरिका में आकर के अपना रिसर्च करने का प्लानिंग कर रहे थे। और ईरान जो ओपनहाइमर है वो आइंस्टाइन से भी मिलते हैं और बहुत ही ज़्यादा अलग अलग लोगों से भी मिलते हैं, जिसके बाद वो डिसाइड करते हैं कि वो न्यूक्लियर बॉम्ब को बनाएंगे। क्योंकि न्यूक्लियर बॉम्ब को फर्स्ट ग्रुप में बांटा गया था और उससे कई हेड को ओपनहाइमर को बनाया गया था और ओपनहाइमर के ऊपर जिम्मेवारी थी कि वो एक न्यूक्लियर बम को बनाए और टेस्ट करे। हालांकि स्टार्टिंग में ओपनहाइमर ऐसा नहीं करना चाह रहा था, लेकिन अमेरिका ने कहा कि वो इस बम को सिर्फ डराने और पीस ट्रीटी करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। और साथ में ओपनहाइमर ने भी जर्मनी में देख रहे जूस के अत्याचारों का और वर्ल्ड वार में कितना नुकसान हो रहा था उसको देख करके भी ये डिसाइड किया कि हाँ ठीक है, ओपनहाइमर अब एक न्यूक्लियर बॉम्ब को बनाएगा। और इसलिए वो अपनी पूरी मेहनत और लगन के साथ न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने में लग जाता है। वो सबसे पहले बहुत सारे यूरेनियम को इकट्ठा करता है, वो एक केमिकल को डिसाइड करता है यूरेनियम, और उसी यूरेनियम को रीच आउट करने की डिसाइड करता है। हालांकि अभी ओपनहाइमर के ऊपर एक मूवी आ रही है और इसीलिए अभी के टाइम और इसीलिए आप चाहते हैं तो ओपनहाइमर के ऊपर मूवी भी देख सकते हैं। तो ओपनहाइमर किसी ही तरीके से न्यूक्लियर वेपन को बनाता है और उसके बाद फिर उसकी टेस्टिंग होती है। और न्यूक की टेस्टिंग होने के बाद ओपनहाइमर सोचता है कि मैंने सोचा था कि ये बहुत ही ज़्यादा स्मॉल टेस्ट होगा, लेकिन ये जो न्यूब होता है वो बहुत ही ज़्यादा तेज ब्लास्ट करता है और बहुत ही ज़्यादा हाई एनर्जी निकालता है। और ये जो न्यूब था वो ओपनहाइमर के थिंकिंग से, मतलब ओपनहाइमर ने जितना सोचा था उससे करीब 50 से 100 गुना ज़्यादा तेज और 100 गुना ज़्यादा फास्ट तरीके से अपनी एनर्जी को रिलीज़ करता है, जिसके वजह से ओपनहाइमर भी शॉक्ड हो जाते हैं। और ये जो न्यूब था वो न्यूब का पहला टेस्टिंग जिस जगह पे हो रहा था उस जगह पे जो मेटल रॉड थे जिन पे ये न्यूब को लगाया गया था वो मेटल रॉड ही पूरी तरीके से एवेपोरेट हो जाते हैं और 160 किलोमीटर दूर तक इसकी शॉक वेव को देखा जाता है और बहुत ही तकरीबन 12 किलोमीटर ऊपर तक इसका फायर मशरूम निकलता है और पूरी तरीके से भूकंप आ जाता है उस एरिया में। और इस से डिस्ट्रक्शन को देखने के बाद ओपनहाइमर कहते हैं कि मैंने आखिर बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव वेपन को बनाया है।
और उसके बाद फिर ये जो वेपन होता है वो अमेरिकन गवर्नमेंट को दे दिया जाता है, क्योंकि यही देने का उनका प्लान था। और फिर अमेरिका इस न्यूब को जापान के ऊपर पटक देता है और फिर वर्ल्ड वॉर 2 को ख़त्म करता है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। आप लोगों को अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब करना है तो सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।